16 साल की लड़की 40 दिन पहले शादी करती है और शादी करके अपने पति के घर आ जाती है, लेकिन कुछ दिन ही वह रहने के बाद वो अपने मायके चली जाती है। दोस्तों, अब वहाँ से वापस आने का नाम नहीं लेती। पति बहुत ज़्यादा परेशान होता है, अपनी पत्नी को बार बार फ़ोन किया करता और पत्नी फिर एक दिन उसे अपने गांव में बुलाती है। दोस्तों, यहाँ पर पति बिना कुछ किसी को बताए हुए सुबह सुबह उसके गांव में पहुँच जाता है और वहाँ जाने के बाद जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, ये खुद 16 साल की पत्नी अपने पति के ऊपर इतना बड़ा पत्थर डालती है जिससे कि पति की वहीं पर मौत हो जाती है और फिर उसे कुएं में डालकर वहां से फरार हो जाती है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, किस वजह से इसने ऐसा किया था? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये झारखंड के लातेहार जिले के अंदर एक मुफस्सिल थाना पड़ता है और इसी का छैया गांव पड़ता है। ये छैया गांव की 31 जुलाई की हकीकत की घटना है। यहाँ पर रहने वाला सरफराज जो अपने घर से 31 जुलाई को निकलता है और फिर शाम तक वापस नहीं आता। घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर आसपास के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। फिर वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और पुलिस स्टेशन में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर सरफराज के मोबाइल की लास्ट लोकेशन निकाली जाती है, उसमें लास्ट नंबर किसके पास कॉल की गई थी वो सब चीज़ निकाली जाती है। तो पता चलता है जो सरफराज है वो पलामू जिले के नवाजियापुर थाना क्षेत्र के अंदर एक सिंजो गांव है, वहां पर उसकी लास्ट लोकेशन होती है और लास्ट बार जिसके साथ उसने कॉल की थी उसका नाम वहां पर निकल कर आता है कि ये नंबर है। तो यहां पर घर वाले कहने लगते हैं कि ये तो हमारे बेटे की बहू नेहा है। दोस्तों, अब यहां पर पुलिस का शक नेहा के ऊपर चला जाता है। दोस्तों, तुरंत ही पुलिस यहां से उठकर सीधे नेहा के सिंजो गांव में पहुंच जाती है और वहां जाकर जब पुलिस नेहा को गिरफ्तार करती है, उससे पूछने लगती है कि तुमने अपने पति के साथ में क्या किया है, वो है कहां? तो यहां पर नेहा कहने लगती है कि मैंने अपने पति के साथ कुछ किया है, मुझे तो ऐसा पता ही नहीं, मेरा पति तो मेरे पास आया ही नहीं। फिर यहां पर पुलिस उसे कॉल डिटेल दिखाती है और लास्ट लोकेशन भी दिखाती है कि लास्ट बार तुमसे वो मिला है, तुमसे बातचीत हुई है और ये लास्ट लोकेशन भी तुम्हारे दोनों नंबरों की एक ही जगह की दिखा रही है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो नेहा होती है वो टूट जाती है और टूट कर एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति एक बार डरने लग जाता है। दोस्तों, नेहा जिसकी उम्र महज 16 साल बताई जा रही है, वो यहाँ पर अपने घर में आराम से रहा करती है और गांव के अंदर ही एक उसका प्रेमी होता है जिसका नाम नाजिम होता है, उसके साथ प्यार प्रसंग में होती है और वो चाहती है कि नाजिम के साथ ही उसकी शादी हो, लेकिन उसके घर वालों को इस सब के बारे में पता चल जाता है। घर वाले इस सब के लिए राजी नहीं होते। घर वाले चाहते हैं कि इसकी शादी कहीं जल्द से जल्द दूसरी जगह कर दी जाए। फिर उस सब के लिए लातेहार जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंदर छैया गाँव है, उसका सरफराज इन लोगों को पसंद आ जाता है। सरफराज के साथ इसकी शादी कर दी जाती है। 22 जून को इनकी शादी होती है। 22 जून को शादी होने के बाद दुल्हन यहाँ पर सरफराज के पास चली जाती है, लेकिन यहाँ पर सरफराज के साथ उसकी अनबन रहती है, उसे अपने पास तक नहीं आने देती, उसे दूर ही दूर रखती। सरफराज समझता है शायद इसकी उम्र कम है इसलिए ये मेरे से दूर रहती है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिन के बाद ये समझ जाएगी। दोस्तों, फिर यहाँ पर ये जो लड़की होती है वो अपने मायके में आ जाती है और वहीं पर रहने लगती है, यहाँ से वापस जाने का नाम ही नहीं लेती। पति यहाँ पर बार बार अपनी पत्नी को फ़ोन करता, पत्नी का कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। एक दिन नेहा अपने प्रेमी के साथ बातचीत करती है और उससे कहती है कि मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती, तू अगर कुछ कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो मैं वहाँ पर बिल्कुल नहीं जाऊँगी। दोस्तों, प्रेमी भी यहाँ पर तैयार हो जाता है और फिर ये दोनों मिलकर एक प्लानिंग बनाते हैं। प्लानिंग के तहत ही जो नेहा होती है 31 जुलाई की सुबह सुबह अपने
पति को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम फटाफट मेरे पास आ जाओ। दोस्तों यहाँ पर जो सरफराज होता है बिना किसी को बताए हुए 31 जुलाई की सुबह सुबह जल्दी से घर से निकल जाता है और जब यहाँ इस लड़की के सिंजो गांव में पहुँचता है तो ये लड़की इसे जंगल की तरफ लेकर जाती है। जो यहाँ पर सरफराज होता है वो पूछने भी लगता है कि तुम मुझे लेकर कहाँ जा रही हो। तो यहाँ पर नेहा कहती है कि मैं तुम्हें एकांत जगह पर ले जा रही हूँ, वहाँ पर बैठकर हम लोग आपस में बातें करेंगे, कोई भी हमें वहाँ पर बीच में रोकने टोकने वाला नहीं होगा। दोस्तों सरफराज भी बिना कुछ सोचे समझे इसके साथ चला जाता है और जैसे ही जंगल में जाकर ये आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, वहीं पर पहले से ही जो इसका प्रेमी होता है नाजिम वो वहीं पर होता है और एक डंडा उसके हाथ में होता है। फिर यहाँ पर वो सरफराज के सर में डंडा मारता है और लगातार डंडों से उसे ज़मीन पर गिरा दिया जाता है। फिर यहाँ पर जो इसकी पत्नी होती है नेहा एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और सरफराज के छाती में उसे देकर मारती है। दोस्तों सरफराज के मुंह से खून निकलने लगता है, वहीं पर उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर सरफराज अपनी पत्नी के ऊपर इतना विश्वास कर रहा था और जब पत्नी के हाथों में पत्थर देखता है तो यहाँ पर पति के प्राण तो पहले ही निकल गए थे कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। जिस पत्नी को वो दिलो और जान से चाहता था, जिसके लिए वो अपने घर से सुबह सुबह बिना किसी को बताए हुए उसके गांव में आ जाता है, वही आज उसके साथ ऐसा कर रही है। हाथ पैरों के नीचे से तो पहले ही ज़मीन निकल गई थी, लेकिन जब पत्नी ने पत्थर मारा तो उसकी जान भी निकल जाती है। दोस्तों फिर उसके बाद यहाँ पर ये लड़की और इसका प्रेमी दोनों इसे उठाते हैं और एक कुएं के अंदर डालकर वहाँ से सीधे अपने घर आ जाते हैं। दोस्तों जब पुलिस वाले भी ये पूरा रवैया सुन रहे होते हैं तो यहाँ पर जो लड़की होती है नेहा, उसी की तहरीर पर नेहा के खिलाफ उसके प्रेमी नाजिम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है और उस जंगल में उस कुएं के पास जाया जाता है। तो वहाँ पर कीड़े मकोड़े इस डेड बॉडी को खा रहे होते हैं। तुरंत ही डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है, बाहर निकालकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर फिर जो घरवाले इस पूरे वाकया को सुनते हैं तो घरवालों का भी रो रो कर बुरा हाल होता है। घरवाले यहाँ पर यही कह रहे होते हैं कि हमने तो छोटी उम्र की लड़की से इसलिए शादी की थी कि ये यहाँ आकर सब कुछ समझेगी, लेकिन ये तो पहले से ही समझ चुकी थी। अब यहाँ पर उनका रो रो कर बुरा हाल है, घरवाले बुरी तरह से यहाँ पर रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। दोस्तों इधर इस लड़की को फिलहाल के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है और जो इसका प्रेमी है उसके बारे में खोजबीन चल रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों इस लड़की की उम्र तो बहुत कम है, 16 साल है। क्या इसे जेल के अंदर रखा जाएगा या इसे बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा, यहाँ पर यह भी देखने वाली बात है। दोस्तों हमारे देश का जो कानून है उसमें अगर कोई मुजरिम 16 साल का हो या 18 साल से नीचे का हो तो उसे बाल सुधार गृह में ही भेजा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस लड़की को भी बाल सुधार गृह में ही भेजा जाएगा। इसका प्रेमी जो बालिक है वो अगर पकड़ में आ जाता है तो उसे जेल के अंदर भेजा जाएगा। बाल सुधार गृह में जब ये 18 साल की हो जाएगी शायद उसके बाद इसे जेल में भेजा जा सकता है। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर घरवाले, आसपास के लोग जो भी इस मामले को सुनते हैं वो यही कह रहे होते हैं कि इस लड़की को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे कि आगे ऐसी कोई और लड़की ना पैदा हो पाए। दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,